अब एक नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। टॉपिक का नाम है पॉलीमर। ये ऑर्गेनिक का एक पार्ट है और आप लोग जान रहे हैं कि ये 3 नंबर का चैप्टर है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आता है। बहुत सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कोई डेप्थनेस नहीं है, लेकिन सिंपल वे में इस चैप्टर को आप समझ सकते हैं। इसका पार्ट का सबसे पहला पार्ट इसमें है कि पॉलीमर क्या है, फिर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन है, फिर पॉलीमर किस तरह बनता है, फिर उसके बाद पॉलीमर जो है उस पॉलीमर का प्रिपरेशन कैसे होता है, उस पॉलीमर का यूज क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। इस तरह से वो पार्ट में पूरा दिया हुआ है, ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलीमर क्या है? पॉलीमर, चूँकि हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसका हिंदी में नाम है बहुलक, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं पॉलीमर। ये पॉलीमर 2 पार्ट से बना हुआ है। पहला है पॉली, फिर है मर, या इसको मेरोस भी बोल सकते हैं आप। पॉली मीन्स होता है मैनी, और मेरोस मीन्स बोल सकते हैं आपको यूनिट या पार्ट। मैनी पार्ट, ये मैनी पार्ट क्या है? तो मैनी पार्ट का मतलब होता है किसी के अंदर में अगर बहुत छोटा छोटा चीज अगर एक साथ जुड़कर उस बड़े चीज को अगर बनाया हुआ हो तो उसको हम लोग मैनी पार्ट कहते हैं। एक एक पार्ट को रिपीट करते 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 एक बड़ा चीज अगर बनाए आप तो वो मैनी पार्ट उसको कह सकते हैं आप। बहुत सारा पार्ट अगर इसके अंदर जुड़ा हुआ है तो इसके पॉलीमर में मैनी पार्ट या मैनी यूनिट जो जुड़ा हुआ वो यूनिट है क्या? ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं हम एक छोटा सा स्मॉल पार्ट, छोटा छोटा कोई मान लेते हैं ये कोई लोहा का गुल्ली या कुछ मान लीजिए छोटा छोटा पार्ट है, कुछ है गोल जैसा है। इसको हम क्या किए, सबको एक साथ मिक्स कर दिए पूरा, और मिक्स करके एक बड़ा पार्ट इसका बना लिए। ऐसे करके हम छोटा छोटा था, सबको मिलाकर एक बड़ा पार्ट हम बना लिए। इस तरह से छोटा छोटा जो पार्ट हम लिए हुए इधर है, इसको क्या किए, पूरा कंबाइन करके एक बड़ा सा पार्ट हम बना लिए। अब देखिए ये जो बड़ा पार्ट है इसके अंदर में तो ये छोटा छोटा पार्ट बहुत सारा होगा इसके अंदर में, तो बहुत सारा इसके अंदर में है ये पार्ट, तो छोटा छोटा पार्ट इसके अंदर में बहुत सारा, इसीलिए इसका नाम पॉलीमर है। ये जो है, ये जो बना हमारा, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीमर, क्योंकि इसके अंदर छोटा छोटा पार्ट बहुत सारा इसके अंदर में है, उसी से ये बड़ा बना हुआ है पॉलीमर। और ये जिससे बना हुआ ये छोटा छोटा यूनिट है, जिसको आप बार बार जोड़ के रिपीट करके इसको बनाए आप। छोटे छोटे पार्ट को लिए हम लोग और एक बड़ा पार्ट बना लिए, तो ये हो गया मोनोमर, ये क्या हो गया, पॉलीमर। और ये जो मोनोमर से पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस है या फेनोमेनन है, इसको हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन, हिंदी में इसको कहते हैं बहुलीकरण। आपको पूछ सकता है पॉलीमराइजेशन किसको कहते हैं। मान लेते हैं आपको अगर डिफिनेशन में आता है कि व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, तो आप बोल सकते हैं कन्वर्सन ऑफ मोनोमर टू पॉलीमर। मोनोमर से पॉलीमर बनाने का जो प्रोसेस है उसको आप कह सकते हैं क्या, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन में मोनोमर से क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। बहुलीकरण हिंदी इसका नाम है। इसको आप समझ सकते हैं बहुतों का एकीकरण, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे चीजों को जोड़कर एक बड़ा चीज बना दिया, तो ये हो गया पॉलीमर। और ये क्या हुआ, मोनोमर। तो पॉलीमर का डिफिनेशन क्या हुआ, पॉलीमर किसको कहते हैं, ये एक बहुत लार्ज यूनिट जो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट के मिलने से बनता है, इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है। ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे कंपाउंड को हम लोग पॉलीमर कहते हैं। और मोनोमर किसको कहते हैं, तो पॉलीमर का जो सबसे छोटा पार्ट है, जिसको बार बार रिपीट करके पॉलीमर को बनाए हैं, उस स्मॉल पार्ट को हम लोग मोनोमर कहते हैं। तो ये हो गया मोनोमर, ये हो गया पॉलीमर, और ये हो गया पॉलीमराइजेशन। तो ये बहुलीकरण इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं इस तरह से। तो देखिए इसको समझने की बात है, यह जो पॉलीमर है या जो मोनोमर हम लोग लिए हुए हैं, इसको आप कह सकते हैं जैसे मोनोमर ये स्मॉल पार्ट है, छोटा पार्ट है, और ये जो बना इधर ये लार्ज पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट है एक ठो। लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो बहुत कम है। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है
मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोनोमर इज वेरी लेस, बहुत कम होता है इसका बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है उसका मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि एक छोटे छोटे पार्ट से बहुत ज़्यादा मिलने से ये बनता है। इसको आप, ये जो है इसको माइक्रो भी बोल सकते हैं आप, ये माइक्रो, इसको आप मैक्रो बोल सकते हैं। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, और मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। अब देखिए माइक्रो और मैक्रो, तो एक बहुत बड़ा इसमें एक बात आ रहा है यहाँ पर कि जितना भी पॉलीमर है, जितना भी पॉलीमर है, सभी पॉलीमर, जितना भी पॉलीमर है सभी पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल है। ऑल पॉलीमर आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी मैक्रोमोलिक्यूल है वो सभी पॉलीमर नहीं होगा। बहुत सारा ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जो छोटे छोटे पार्ट से नहीं बना हुआ है, बल्कि वो उसका एक स्ट्रक्चर ही वो बड़ा है, तो वो पॉलीमर नहीं होगा। लेकिन जितना भी पॉलीमर बनेगा वो मैक्रोमोलिक्यूल तो होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, समझिए इसको, बहुत सारे, जैसे क्लोरोफिल लेते हैं, क्लोरोफिल एक मैक्रोमोलिक्यूल है लेकिन वो पॉलीमर नहीं है। लेकिन जितना पॉलीमर ले, जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन, जितना भी है ये सब पॉलीमर तो है ही, उसके साथ ये मैक्रोमोलिक्यूल भी है। तो मतलब क्या हुआ कि जितना भी पॉलीमर है वो मैक्रोमोलिक्यूल होगा ही होगा, लेकिन सारा मैक्रोमोलिक्यूल जो होगा वो पॉलीमर नहीं होगा। अब देखिए इसमें एक चीज और है कि जो पॉलीमर बनेगा उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है। अब इसको ऐसे समझिए आप, जैसे कुछ केमिकल, इसका एग्जांपल लेके हम बताते हैं आपको हम कि पॉलीमर किस तरह बनता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम जानते हैं, इथीन होता है नाम, इथीन है। इथीन का जो है हम N मॉलिक्यूल लिए हैं, N मॉलिक्यूल। अब इससे हम बना रहे हैं इसका पॉलीमर। कैसे बनेगा पॉलीमर? अब जान रहे हैं इथीन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि पाई बॉन्ड जो होता है बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर होता है, और वो किसी भी रिएक्शन में जनरली वो ब्रेक करके केमिकल रिएक्शन दिखाता है या फिर जो भी हो। तो ये जो पाई बॉन्ड इसमें है, ये पाई बॉन्ड कमजोर है, ब्रेक करेगा। ये इस पाई बॉन्ड को लीजिए, ये ब्रेक कर गया मान लेते हैं यहां से। अब इसको क्या करेंगे हम, CH2 ठीक है, तो एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसका वैलेंसी इस तरह सेपरेट कर देंगे हम लोग दोनों को। अब उसके बाद जो N है उस N को भी यहां नीचे होल के रूप में दे देंगे। अब इसका नाम इथीन है, इसका नाम हो गया पॉलीथीन। देखिए इथीन से क्या बन गया, पॉलीथीन। अब ऐसे समझिए, ये इथीन जो है ये मोनोमर है, और ये जो पॉलीथीन बना ये पॉलीमर है। पॉलीमर क्यों है? क्योंकि पॉलीथीन है, मतलब पॉलीइथीन, मतलब बहुत सारा इथीन इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये एक इथीन यहां पर लिए, इस जगह पर मान लेते हैं N मॉलिक्यूल के रूप में भी है। अगर इसको एक मान लेते हैं तो N लिए हुए, N अलग अलग है, 500 हो सकता है, 1000 इथीन हो सकता है, इसके साथ मान लेते हैं हम। अगर यहाँ 500 इथीन लेते हैं, N की जगह हम 500 ले लिए, मान लेते हैं N की जगह हम 500 ले लेते हैं, तो 500 इथीन यहां पर लेंगे, वो अलग अलग लेंगे। अब 500 इथीन को एक साथ जोड़ दिए हम, तो ये क्या बन गया, पॉलीथीन, मतलब बहुत सारा इथीन एक साथ जुड़ गया। अब देखिए इसमें समझने वाली बात जो है ये कि अगर आप 500 इथीन को एक साथ जोड़ रहे हैं तो प्रत्येक इथीन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी तो ऐड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक इथीन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास इथीन का जो है कितना, 2 कार्बन है, तो कितना हो जाएगा 12 गुना 2, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, 4 हाइड्रोजन है तो बराबर कितना हो जाएगा 28। यानी इथीन का जो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 28, 28। एक इथीन का मॉलिक्यूलर मास यहाँ निकाले हम।
अब ये जो इथीन का इस तरह का अगर 500 इथीन एक साथ अगर कंबाइन करेगा, मान लेते हैं हम, तो क्या होगा इसका 500 गुना कर देंगे हम, तो कितना मॉलिक्यूलर मास इसका होगा बोलिए। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे तो 500 और गुना 28 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 500 गुना 28 कर दिए हम तो कितना हो गया 14,000। यानी इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 14,000 इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया आपका जो है ये पॉलीमर जो बना उसका। तो जो पॉलीमर बनता है इस पॉलीमर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 10⁻³ से 10⁻7 U या AMU आप बोल सकते हैं, जो कि यूनिट होता है मॉलिक्यूलर मास का, आप जानते हैं 10⁻³ से 10⁻7 U। मतलब क्या हुआ कि जो पॉलीमर बनता है उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई हो जाता है। क्यों मॉलिक्यूलर मास उसका हाई हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा छोटा छोटा यूनिट से मिलकर वो बनता है, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है, इसलिए इसको हाई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी कहा जाता है। पॉलीमर को हाई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी कहा जाता है, इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है। तो अब यही समझ गए कि जैसे इथीन लिए हम 500 इथीन को अगर एक साथ ऐड कर दिए तो ये जो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है इसको 500 से इंटू कर देंगे, इतना सारा मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई हो जाएगा पॉलीमर का, इसीलिए इसको हाई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी कहा जाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल इसलिए कहते हैं इसको पॉलीमर को। अब देखिए ये तो हम लोग इस तरह से, अगर इसको आप इस तरह समझना चाहें थोड़ा पॉलीमर को और देखिए विस्तृत रूप से, तो CH2 जैसे लिए हैं यहाँ पर, आप एन मान लेते हैं। अब इसको ऐसे समझिए CH2 का एक मॉलिक्यूल हम यहाँ लिए, CH2 इथीन का एक मॉलिक्यूल हो गया, ये एक मॉलिक्यूल और इसके साथ ऐड कर दीजिए CH2, फिर एक और एक मॉलिक्यूल को ऐड कर दीजिए आप CH2, एक मॉलिक्यूल और ऐड कर दीजिए CH2, एक मॉलिक्यूल और ऐड कर दीजिए आप CH2, और ये चलते जाएगा, ये 500 1000 उससे ज्यादा भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है इसके साथ। तो ये क्या हुआ, ये 1 यूनिट हुआ, यानी 1 यूनिट ऑफ इथीन का एक यूनिट हुआ, ये दूसरा यूनिट हुआ, ये तीसरा यूनिट हुआ, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे क्या हुआ है चलते जा रहा है, कंटिन्यूअस चलते जा रहा है। यानी कह सकते हैं इसको एक मोनोमर ये हुआ, ये मोनोमर, ये मोनोमर, ये मोनोमर, ये प्रत्येक एक एक यूनिट एक एक मोनोमर हुआ ये, और ये चलते जाएगा। इतना लंबा कौन लिखेगा इसको इतना, इसीलिए क्या करते हैं इसको हम लोग सिंपल वे में CH2 इसके नीचे होल N दे देते हैं इस तरह से। इस N का मतलब क्या होता है कि CH2 बहुत सारा यूनिट एक दूसरे के साथ ऐड होके ये स्टेट चेन या फिर ब्रांच के रूप में जैसे भी हो ये बढ़ते जा रहा है, इसीलिए इतना लंबा नहीं लिखकर इसको शॉर्टकट में CH2 का होल N लिख दिया जाता है। तो आपको समझना है इसी तरह से जुड़ा हुआ है ये पूरा ही, इसको सिंपल वे में ऐसे लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका इथीन, ये हो गया पॉलीथीन, मतलब बहुत सारा इथीन एक साथ जुड़ा हुआ है इसमें। ये हो गया मोनोमर, ये हो गया पॉलीमर, इसको कहते हैं पॉलीमर। और ये जो प्रोसेस है बनने का इसको हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब इसमें देखना हम लोगों को है कि पॉलीमर कितने प्रकार का होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्योंकि हम लोग NCERT बेस्ड चल रहे हैं, आपको NCERT पढ़ना है। आप NCERT से अगर कम पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन टैली नहीं करेगा आपको, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है और वो टॉपिक आपको पॉलीमर का बेस देखना है जो NCERT के आधार पर हो। तो NCERT आपको मुख्य रूप से फोकस करना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन NCERT से ही आएगा। और लगभग हम लोग देख रहे हैं 10 साल से जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, केमिस्ट्री में विशेष रूप से आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो NCERT से ही आता है। और बोर्ड यहाँ तक भी बोलता है कि अब NCERT को थ्रू आउट पढ़ें, इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आने वाला आपको। तो NCERT विशेष रूप से आप देखेंगे आप लोग। तो इसका जो पार्ट है इसी तरह से बहुत सारा पॉलीमर आप ले सकते हैं। जैसे ऐसे समझिए, इसको सिंपल वे में आप बताते हैं। सिंपल में देखते हैं हम लोग, जैसे एक पॉलीमर लेते हैं, ये अब ये जो है इस तरह से ये बना गया पॉलीमर, ये हो गया मोनोमर, ये हो गया पॉलीमर। अब इसको समझिए ऐसे इस तरह से जुड़ा हुआ, ये देख रहे हैं, इस तरह से ये जुड़ते जा रहा है। जैसे अभी नीचे हम लोग देखे इस तरह से जुड़ते जा रहा है। इतना लंबा लिखे हैं इसको, इसी को शॉर्ट में ऐसे एक के नीचे होल N लिखा हुआ ऐसे है, इसका मतलब बहुत सारा ये जुड़ रहा है एक साथ। तो ये क्या हुआ, ये पॉलीमर हुआ, ये क्या हो गया मोनोमर। अब किसी पॉलीमर में एक ही प्रकार का मोनोमर रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लेते हैं
हम यहाँ 2 मोनोमर लेते हैं, एक ए लेते हैं एक बी लेते हैं, इस तरह से। अब इसका जो पॉलीमर बनेगा ऐसे बनेगा, ए बी, इसके नीचे होल एन। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, ए के बाद क्या जुड़ेगा, बी। 2 तरह का मोनोमर है, 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर, 2 प्रकार का मोनोमर है, 2 नहीं है, समझना आपको है, 2 प्रकार का मोनोमर है। अब ए के साथ बी, फिर क्या जुड़ेगा, ए, फिर क्या जुड़ेगा, बी, फिर क्या जुड़ेगा, ए, फिर क्या, बी। इस तरह से ए बी ए बी ए बी ए चलते जाएगा ये। तो इतना लंबा लेके शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, ए बी का होल एन लगाते हैं यहाँ पर। ये क्या हो गया, पॉलीमर। तो ये जो पॉलीमर बना इसका मोनोमर 2 हुआ, ए और बी। तो अगर हमको एग्जाम में ये दे के पूछ दे कि व्हाट इज मोनोमर ऑफ दिस पॉलीमर, तो आपको बोलना है ए एंड बी। अब इसका नाम जो भी है हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल में, बहुत सारा इसमें पॉलीमर आएगा, उसको हम लोग आगे के वीडियोज में आगे के क्लास में इसको देखेंगे बढ़िया से हम लोग। तो इस तरह से ये जुड़ता है। तो इस तरह आपको समझना है कि ये पॉलीमर हुआ और इसका ये मोनोमर हुआ, इस तरह से। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका शुरू हो रहा है यहाँ से, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का क्लासिफिकेशन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके आधार पर हम लोग देखेंगे इसको। तो अगर इसका क्लासिफिकेशन पर हम लोग आएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। और तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। किस तरह बनाया जाता है पॉलीमर। तो पॉलीमर का जो 4 तरह का इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। किस तरह से बनता है, तो 4 प्रकार से इस तरह से इसको बांटा गया है। पहला जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो सोर्स के आधार पर पॉलीमर को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है उसको कहते हैं हम लोग नेचुरल पॉलीमर, दूसरा कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर और तीसरा जो है वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। यानी 3 प्रकार का ये पॉलीमर इसको बांटा गया है। सोर्स मतलब होता है कि पॉलीमर आपको कहां से प्राप्त होता है, कहां से वो मिल रहा है आपको। इसके आधार पर पॉलीमर जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो पॉलीमर है वो है नेचुरल पॉलीमर, दूसरा जो है वो है सिंथेटिक पॉलीमर और तीसरा जो है वो है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर को हिंदी में कहते हैं हम लोग प्राकृतिक बहुलक, ये हो गया कृत्रिम बहुलक, ये हो गया अर्ध कृत्रिम, या इसको कह सकते हैं संश्लेषित बहुलक, ये हो गया अर्ध संश्लेषित बहुलक। चलिए इसको भी लिख देते हैं। नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर किसको कहते हैं, उस तरह का पॉलीमर जो हमको डायरेक्ट एनिमल और प्लांट से मिलता हो, ऐसे पॉलीमर को नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। या जो नेचर से प्राप्त होता है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, ऑलरेडी प्रकृति के द्वारा जो बना हुआ है, वैसे पॉलीमर को नेचुरल पॉलीमर कहा जाता है। यानी मुख्य रूप से नेचर में कहां से प्राप्त होता है, प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो चीज हमको मिलता है उसको हम लोग नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। अब इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है नेचुरल पॉलीमर का, जैसे सेल्यूलोज ले लीजिए आप, सेल्यूलोज, जैसे ले लीजिए आप न्यूक्लिक एसिड। अब जैसे ले लीजिए इसके बाद इसमें जो है वो है स्टार्च, और जैसे ले लीजिए आप रबड़, और ले सकते हैं इसमें प्रोटीन। इस तरह का बहुत सारा नेचुरल पॉलीमर है। सेलुलोज जो है वो बीटा ग्लूकोज से बना हुआ है, मतलब अब समझना आपको है, सेलुलोज का जो मोनोमर होता है वो बीटा ग्लूकोज होता है। या आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, अच्छा से बायोमोलिक्यूल जब लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे किस तरह से बीटा ग्लूकोज मिलने से सेलुलोज बनता है, वहां पढ़ेंगे आप। न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड अगर मिलेगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखें क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी आता है क्वेश्चन। स्टार्च का जो मोनोमर है वो ग्लूकोज है।
रबड़ का जो है आइसोप्रीन है, प्रोटीन का जो है अल्फा एमिनो एसिड है। तो ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी एग्जाम में आता है। तो सेलुलोज का हो गया बीटा ग्लूकोज, न्यूक्लिक एसिड का हो गया न्यूक्लियोटाइड, स्टार्च का हो गया ग्लूकोज, रबड़ का आइसोप्रीन और प्रोटीन का अल्फा एमिनो एसिड। बहुत सारा अल्फा एमिनो एसिड जब मिलता है तो प्रोटीन बनता है। तो ये जो है ये नेचुरली बना हुआ है, तो इसको हम लोग नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर किसको कहते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर वैसे पॉलीमर को कहा जाता है जो मैन मेड है, या कह सकते हैं जो साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया, या जो लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में जो बनाया गया हो, मनुष्य के द्वारा जो बनाया हुआ हो, वैसे पॉलीमर को सिंथेटिक पॉलीमर कहा जाता है। ये प्योर एकदम सिंथेटिक है, इसमें ये नेचुरल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैन मेड पॉलीमर कह सकते हैं इसको, मनुष्य के द्वारा जो बनाया हुआ पॉलीमर हो। और आपको जानकारी के लिए हम बता दें, जितना पॉलीमर है ज्यादातर पॉलीमर सिंथेटिक पॉलीमर ही है। अब 90% से ऊपर भी जा सकते हैं। ज्यादातर पॉलीमर जितना पढ़िएगा ज्यादातर सब सिंथेटिक पॉलीमर ही है, सब पॉलीमर ज्यादातर जितना सिंथेटिक है। इसका बहुत सारा एग्जांपल, इसी को आपको पूरा चैप्टर में लगभग पढ़ना आपको है। सिंथेटिक पॉलीमर बहुत सारे, जैसे ले लीजिए पॉलीथीन, अभी देखेंगे हम लोग चैप्टर में पूरा। ये पॉलीथीन हो गया, जैसे नाइलॉन 6 हो गया, जैसे नाइलॉन 6 हो गया, जैसे पॉलिस्टर हो गया, जैसे मान लीजिए जैसे आप पीवीसी ले सकते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड ले सकते हैं, PAN ले सकते हैं, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है। इस तरह का जितना भी पॉलीमर है ये सब सिंथेटिक पॉलीमर है। ये किससे बना हुआ है इसका मोनोमर हम आगे पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पूरा डिटेल है इस सब का, आप आगे पढ़ेंगे। तो ये सब जितना भी पॉलीमर है सब सिंथेटिक पॉलीमर है, और ज्यादातर पॉलीमर आपको हम बता चुके हैं सब सिंथेटिक पॉलीमर ही है। तो सिंथेटिक पॉलीमर आप समझ गए, वैसे पॉलीमर जो मनुष्य के द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया हो, या मैन मेड पॉलीमर इसको हम लोग बोल सकते हैं आप। तीसरा जो पॉलीमर है वो है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर किसको कहते हैं? उस प्रकार का पॉलीमर जो नेचुरल पॉलीमर के केमिकल मॉडिफिकेशन के द्वारा बनाया जाता है, ऐसे पॉलीमर को सिंथेटिक पॉलीमर कहा जाता है। मतलब ये जो नेचुरल पॉलीमर है इसको केमिकल मॉडिफिकेशन करेंगे, मतलब इसमें किसी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस के द्वारा इसको दूसरे रूप में परिवर्तित करके जो पॉलीमर को बनाया जाता है, ऐसे पॉलीमर को हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। नेचुरल पॉलीमर का केमिकल मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन उसके साथ करके एक नया पॉलीमर जो बनेगा, वैसे पॉलीमर को हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहेंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं आप सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट या डाइएसीटेट बोल सकते हैं इसको आप। तो इस तरह से सेलुलोज नाइट्रेट एसीटेट लेके बना सकते हैं। सेलुलोज क्या है बताइए आप? सेलुलोज जो है वो नेचुरल पॉलीमर है। नाइट्रेट केमिकल मॉडिफिकेशन किया इसके साथ, तो सेलुलोज नाइट्रेट बना। तो कहने का मतलब हुआ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं जब नेचुरल पॉलीमर का केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाता है तो जो पॉलीमर बनता है उसको आप सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कह सकते हैं। यानी दूसरे भाषा में समझ लीजिए इसको, मतलब नेचुरल प्लस थोड़ा सिंथेटिक दोनों को मिक्सअप करके जो बनाया गया वो सेमी सिंथेटिक हो गया। वो इसके अंदर नेचुरल वाला भी गुण थोड़ा आपको मिल सकता है और सिंथेटिक वाला भी थोड़ा सा मिल गया। तो इस तरह से ये 3 प्रकार का हुआ। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। आज हम लोग इतना देखें, फिर अगला क्लासिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बताएंगे। चलिए धन्यवाद।